और मटेरियल में कुछ एडवांस टॉपिक्स का भी जिक्र था, बैच मैनेजमेंट, सीरियल नंबर। हाँ, वो भी जानना जरूरी है। बैच मैनेजमेंट, एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग बैच ट्रैक करना, फार्मा फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बैच खराब निकले तो पता रहे कहाँ कहाँ गया। हाँ, रिकॉल के लिए। बिल्कुल। फिर है सीरियल नंबर मैनेजमेंट, हर एक पीस को यूनिक नंबर से ट्रैक करना, लैपटॉप, फोन, महंगी मशीनरी के लिए। अच्छा। और सर्विस प्रोक्योरमेंट, जब आप माल नहीं सर्विस खरीदते हैं, कंसल्टेंसी, रिपेयर वगैरह, उनकी खरीद और बिलिंग भी एमएम मैनेज करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो SAP MM सिर्फ खरीदना और स्टोर करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक पूरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, मास्टर डेटा इसकी नींव है, एक पूरी प्रोक्योर टू पे साइकिल है, PR से लेकर पेमेंट तक। हाँ, स्टॉक का मैनेजमेंट है, अलग अलग तरह का स्टॉक, स्पेशल स्टॉक, गिनती, उसका वैल्यूएशन है, स्टैंडर्ड या मूविंग एवरेज, खरीद पर कंट्रोल के लिए रिलीज स्ट्रैटेजी है, और सब कॉन्ट्रैक्टिंग, STO जैसी स्पेशल प्रक्रियाएं भी हैं। और सबसे खास बात, जैसा हमने बार बार कहा, ये अकेला नहीं है। हाँ, वो इंटीग्रेशन। बिल्कुल। FI, SD, PP, इन सब के साथ इसका गहरा ऑटोमेटिक जुड़ाव ही इसे इतना पावरफुल बनाता है। ये पक्का करता है कि सही सामान सही मात्रा में सही टाइम पर सही कीमत पर मिले और उसका सही हिसाब रहे। ये पूरी सप्लाई चेन को स्मूथ चलाता है। बिल्कुल। तो इस सारी जानकारी को देखने के बाद एक विचार आता है मन में, जब सब कुछ इतना टाइटली इंटीग्रेटेड है तो सोचिए एक छोटी सी गलती, मान लीजिए मटेरियल मास्टर में वैल्यूएशन क्लास गलत सेट हो गई, हाँ, या वेंडर मास्टर में पेमेंट टर्म गलत डल गया, तो वो गलती सिर्फ MM में नहीं रहेगी। नहीं, वो फैलेगी। हाँ, वो ऑटोमेटिकली फाइनेंस में गलत एंट्री कर देगी, शायद प्रोडक्शन प्लानिंग को गड़बड़ कर दे या सेल्स को गलत इन्फॉर्मेशन दे। तो सवाल ये है कि ये इंटीग्रेशन जितनी बड़ी ताकत है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी है। सही कहा। डेटा एक्यूरेसी की जिम्मेदारी, प्रोसेस की सही समझ की जिम्मेदारी। तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि कंपनियां इस दोधारी तलवार को, मतलब इस पावरफुल इंटीग्रेशन और उसके साथ आने वाले रिस्क को कैसे मैनेज करती हैं।